हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप आधार रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। अब ये कंप्लेन आपको क्यों करनी पड़ती है? देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हमारे आधार डिटेल्स में कुछ एरर आ जाती है, तो हमें उसको लेकर कुछ ना कुछ शिकायत करनी पड़ती है। अब वो शिकायत आप घर बैठे कर सकते हैं। किस तरह की शिकायत आप कर सकते हैं? जैसे कि आपकी एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, अपडेट से रिलेटेड कोई इश्यू है, पोर्टल या एप्लीकेशन पे कोई इश्यू है, जिसकी वजह से आप अपना फॉर्म नहीं सबमिट कर पा रहे हैं। नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड इश्यू है। नीट एग्ज़ाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें इस तरीके का ऑप्शन आएगा। और या फिर एरर अपीयरिंग एक्सेसिंग माय आधार सर्विसेज जैसी कोई आपको दिक्कत है। आधार लेटर, पीवीसी स्टेटस से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ऑथेंटिकेशन इश्यू, केवाईसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीका की आप कंप्लेन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, आपका आधार का मिसयूज़ हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आप कंप्लेन इसमें नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि उसके लिए आपको बायोमेट्रिक अपनी लॉक करनी पड़ती है। मैं आपको लास्ट में बता दूँगा, वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो मेनली आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि ऑथेंटिकेशन इश्यू, एनरोलमेंट अपडेट से रिलेटेड आप कर सकते हैं। पहले आपको UIDAI गूगल पे जाकर लिखना पड़ेगा और इंटर मारना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी लिंक पर आप क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको खुलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आगे बढ़ने से पहले देखिए, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं डेस्कटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लैपटॉप पे कर रहा हूँ। हो सकता है आप मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल पे आपको कुछ अलग तरीके से इंटरफेस दिखे, आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ जाए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज चूज करिए। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं उसको सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपको डेस्कटॉप पे तो ठीक इसी तरीके की पूरी वेबसाइट दिखेगी, लेकिन अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो हो सकता है आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ जाए। तो ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रीवियंस एंड फीडबैक में। ठीक, वो ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है आपका मोबाइल में। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप डेस्कटॉप चला रहे हैं तो आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा? आपको ऊपर आना है। ऊपर आने में आप या तो माई आधार में जाकर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स जैसे ही आप करेंगे तो इसमें आपको कुछ इस तरीका का ऑप्शन दिख जाएगा। ये आप जब नीचे आएंगे, देखिए एकदम नीचे आइए, ये आपको दिख जाएगा ग्रीवियंस एंड फीडबैक, चेक ग्रीवियंस एंड फीडबैक स्टेटस, ये चीज। उसके बाद अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो आप सीधा इस पे आइए, कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट, और इस पे आप चले आइए ग्रीवियंस एंड फीडबैक। अब आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो डेस्कटॉप पे आपको इसी तरीका से फॉर्म के लिए जाना पड़ेगा। तो आप कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट में आइए, फिर ग्रीवियंस एंड फीडबैक। नीचे ऑप्शन है, अगर आपने अपनी कंप्लेन दर्ज कर दी है तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये दूसरी लिंक है। तो हम कंप्लेन कैसे करना ये जानेंगे सबसे पहले। इसको भी बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत छोटा सा स्टेप है। तो ग्रीवियंस एंड फीडबैक पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक फॉर्म खुलेगा। अब इस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स डालनी है कि आपको क्या कंप्लेन करनी है। देखिए, मैं आपको सारा ऑप्शन दिखा दूंगा कि अगर आप जो कंप्लेन करना चाहते हैं वो कंप्लेन फॉर्म में है कि नहीं। तो मैं आपको ऑप्शन भी दिखा दूंगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आप वहां पे जाएं, आप फॉर्म भरें, उसके बाद पता लगे कि भाई ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं है जो मैं भरने वाला हूँ, जिसके लिए मैं कंप्लेन करने वाला हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा पूरा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना है स्टेट, किस स्टेट के हैं आप। अब इसको डालने के बाद जब आप आएंगे, मैं डाल देता हूँ ऐसे ही कुछ। अब देखिए, आपको ग्रीवियंस में ये ऑप्शन मिलेगा कि ये जो कंप्लेन आप कर रहे हैं, ये खुद के लिए कर रहे हैं, सेल्फ के लिए या अदर के लिए। तो अगर आपका खुद के लिए तो आप सेल्फ डाल दीजिए, नहीं तो आप अदर डालिए। तो आप सेल्फ डाल दीजिए। अब नीचे आए, अब ये यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो कंप्लेन है वो किस तरीका की है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए, यहाँ पे वही ऑप्शन बता रहा है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो कि आपको कंप्लेन किससे रिलेटेड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथेंटिकेशन इशू है, ऑपरेटर या एनरोलमेंट एजेंसी से कोई प्रॉब्लम है, एनरोलमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, अपडेट रिलेटेड कुछ है, आपको अपडेट कराना है, पोर्टल एप्लीकेशन इशू, नीट एग्जाम से रिलेटेड है, या फिर
एरर अपीयरिंग एक्सेसिंग माय आधार सर्विसेज। लास्ट में आधार लेटर या पीवीसी स्टेटस से कोई आपको इशू है तो आप यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने ऑथेंटिकेशन इशू डाला तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग ये आपको नेक्स्ट ऑप्शन देगा। क्या ऑथेंटिकेशन इशू में आपको कौन सा है? अब याद रखिए कि इसमें जो ऑप्शन है वही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने मर्जी से कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे, मतलब कोई आपको पूछेगा नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम इसमें है, कौन सा ऑप्शन आप डालना चाहते हैं। जो इसमें ऑप्शन है वही आप डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या देगा अगर आप ऑथेंटिकेशन इशू डालते हैं। इवन आफ्टर सक्सेसफुल आधार अपडेट माई ओल्ड डिटेल्स आर स्टिल रिफ्लेक्टिंग ऑन न्यूली डाउनलोडेड आधार। यानी आपकी पुरानी डिटेल्स अभी जो है वो रिप्लेस नहीं हुई, नई डिटेल से अभी भी रिफ्लेक्ट कर रही, दिखा रही है, यानी अपडेट नहीं हुआ आपका आधार कार्ड। गेटिंग एरर व्हाइल ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट। आई एम फेसिंग इश्यूज विद माई एम आधार रिसेंटली अपडेटेड फोन नंबर बट नॉट रिसीविंग ओटीपी ऑन द सेम। तो इस तरह की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ये ऑप्शन, इसमें से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब चलिए हम ऑथेंटिकेशन इशू को चेंज करके ऑपरेटर और इनरोलमेंट एजेंसी चूज करते हैं। तो ये किस तरीके का ऑप्शन आपको देते हैं? ये आपको देगा कि एरिया पिन कोड इज नॉट अवेलेबल, मिसमैच्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली टू अकाउंट होल्डर्स, enrollment agency is listed on UIDAI website but not available at the mentioned location, enrollment agency is not available in my area, और enrollment agency या demanded for free service, enrollment agency took demanded extra money, lack of facilities at enrollment center, staff was rude, denied for service, या फिर लास्ट में unable to capture biometrics। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम हमारी जो दिक्कत है वो एनरोलमेंट से रिलेटेड है तो क्या क्या ऑप्शन देगा ये? ऑप्शन सिर्फ इतना ही है कि माई एनरोलमेंट गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू बायोमेट्रिक इशू। नेक्स्ट अगर हम चूज करते हैं भाई अपडेट से रिलेटेड क्या क्या है, तो अपडेट से रिलेटेड काफी यहाँ पे इशू का ऑप्शन दिया गया है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नॉट रिसीव, तो ये आपका हो गया। गेटिंग नो डिस्क्रिप्शन वाइल चेकिंग स्टेटस ऑफ अपडेट रिक्वेस्ट, मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस फॉर मोर देन 30 days। नेक्स्ट है नो स्टेटस अवेलेबल आफ्टर 30 days फॉर ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट। फिर ओटीपी नॉट रिसीव्ड ऑन रजिस्टर्ड फोन नंबर। नेक्स्ट वन इज पेमेंट इज डिटेक्टेड बट शोज फेल्ड ऑन SSUP एंड पेमेंट इज नॉट रिफंडेड फॉर मोर देन 21 days। नेक्स्ट है रिजेक्टेड ड्यू टू रेसिडेंट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेलियर, रिजेक्टेड ड्यू टू डाटा प्रोसेस एरर और अदर एरर्स। नेक्स्ट है स्टेटस फॉर अपडेट रिक्वेस्ट इन प्रोसेस फॉर मोर देन 30 days। और लास्ट है अनेबल टू डाउनलोड पेमेंट रिसीट और एक्नॉलेजमेंट रिसीट। अब अगर हम अपना ऑप्शन चेंज करते हैं अपडेट से, पोर्टल में क्या क्या बताएगा? अपॉइंटमेंट पोर्टल इज नॉट वर्किंग, चेक आधार स्टेटस एज फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग, SSUP फॉर ऑनलाइन अपडेट नॉट वर्किंग। तो ये सब 3 इशू हो सकते हैं, इससे रिलेटेड वही इन्होंने डाल दिए। उसके बाद नीट एग्जाम से रिलेटेड मैं भी देखना चाहूंगा कि नीट एग्जाम से रिलेटेड क्या है। एड्रेस अपडेट, बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल नंबर अपडेट, ये 3 अगर प्रॉब्लम है आपको नीट एग्जाम से रिलेटेड तो आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एरर अपीयरिंग एक्सेस माय आधार सर्विसेज। इसमें किस तरीके का ऑप्शन दे रहा है? तो काफी कुछ है इसमें। बैंक सीडिंग स्टेटस है, बुक एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस है, चेक आधार वैलिडिटी, चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, चेक ग्रीवियंस एंड फीडबैक स्टेटस, डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार, फाइल ग्रीवियंस एंड फीडबैक, लोकेट एनरोलमेंट सेंटर, लॉग अनलॉक आधार, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, रिट्रीव ईआईडी या फिर आधार नंबर, वीआईडी जनरेट और रिट्रीव, वेरीफाई ईमेल मोबाइल। तो इस तरीका के कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें। और लास्ट जो ऑप्शन है आधार रिलेटेड और पीवीसी स्टेटस से रिलेटेड, उसमें आपको ये देगा ऑप्शन आधार पीवीसी कार्ड नॉट रिसीव इफ मनी इज डिडक्टेड एंड पीवीसी कार्ड ऑर्डर इज फिल्ड, या फिर प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर पीवीसी बट डिड नॉट रिसीव ऑर्डर नंबर। तो इस तरीका के जो इशू हैं आप आधार लेटर और पीवीसी स्टेटस में पाएंगे। मान लीजिए आपने कुछ भी सेलेक्ट कर दिया, मैं जस्ट आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो जितना भी एस्टेरिस्क साइन लगा है ना ऊपर, अगर आप इसको छोड़ते हैं ना तो आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका फॉर्म आगे जाएगा ही नहीं, वो प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो ये चीज कंपलसरी, जहाँ पे एस्टेरिस्क साइन है
तो उसको आपको भरना ज़रूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं लेगा। और वैसे इसमें सभी में हमको लग रहा है स्टिक लगा रखा है। तो सभी भरना आपके लिए ओके। हमको लग रहा है ईमेल एड्रेस नहीं है क्या? ईमेल एड्रेस में नहीं है। तो इस तरीका की मैं आपको बता दे रहा हूँ, एस्टेरिक जिसमें भी वो कंपलसरी है, वो फील्ड आपको भरनी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ईआईडी, एसआरएन, यूआरएन। अब बहुत से लोगों को इसमें वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है क्या, कि हमको आधार नंबर अपना भरना है। तो उनको मैं बता दूं, देखिए ये इनरोलमेंट आईडी नंबर है, ये एसआरएन सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, ये यूआरएन ये आपका जो नंबर है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है। तो दोस्तों जो ईआईडी नंबर होता है वो 28 डिजिट का होता है। इसमें क्या होता है, 14 डिजिट आपके इनरोलमेंट के होते हैं और 14 डिजिट जो होता है वो मिलके बनता है आपका डेट और टाइम। यानी आपका जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा कि 14 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर और इनरोलमेंट नंबर आपको मिलता है जब आप आधार कार्ड को इनरोल कराने जाते हैं इनरोलमेंट सेंटर पे, तो वहाँ आपको मिलता है। उसके बाद डेट दी रहती है, डेट का यही एक ऑर्डर होता है कि पहले आपका दिन, फिर महीने, फिर ईयर, फिर उसके बाद आप अपना घंटा, फिर मिनट, फिर सेकंड, इस तरीके से दिया रहता है। तो इस तरीका से आपको सारे नंबर्स को लिख लेना है, वो ईआईडी नंबर हो जाता है, 28 डिजिट का बन जाता है। उसके बाद आता है एसआरएन नंबर, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, जो कि आपको कंप्लेन करने के दौरान मिल सकता है या जब भी आप सर्विस ले रहे हैं। या लास्ट में जो आपका नंबर आता है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, यानी अपडेट से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट नंबर आपको मिला है तो वो आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आएंगे आप तो व्यू डिटेल्स या अपलोड डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई डिटेल्स है, कोई फाइल है जिसमें डिटेल्स है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको इशू, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं क्लिक करके। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप वहां से फाइल को चूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे कि एक बॉक्स आपको दिख रहा है। अब इस बॉक्स में आपको जाहिर सी बात है अपनी कंप्लेन की जो डिटेल्स है, जो भी इशू है, जो अभी आप डिटेल में बताना चाहते हैं कि क्या दिक्कत है, कैसे शुरू हुई, क्या करना है उसमें, तो वो चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे आप, कैप्चा दिया है, कैप्चा जैसे ही जो चीज़ इस पे दिया है वही चीज़ आप टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद इंटर जैसे ही आप कर देंगे तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। और वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को आपको सेव रखना है ताकि आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस जान सके। और कंप्लेन का स्टेटस कैसे जानना है मैं उसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कहाँ जाना है। आप आइए होम पेज पे आ जाइए, होम पेज पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप होम पेज पे आ जाइए। देखिए ये होम पेज है। आप होम पेज पे यही कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट में जाकर आप नीचे आ जाइए चेक ग्रीवियंस एंड फीडबैक स्टेटस पे। या फिर आपको कुछ अगर ऐसा दिख रहा है तो आप क्या करें, आप ये देख रहे हैं ना चेक ग्रीवियंस फीडबैक स्टेटस, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पे आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट नंबर डालनी है और कैप्चा को इंटर करना है और वहां पे आपका जो भी स्टेटस है अपडेट हो जाएगा। अब देखिए मैंने बात करी थी कि अगर आपको डर है कि आपका कोई अ, आधार कार्ड मिसयूज हो सकता है और आप उससे रिलेटेड कंप्लेंट करनी है तो क्या करेंगे, तो देखिए उसका सीधा यही उपाय है कि आप यहाँ लॉक और बायोमेट्रिक में जाइए। जब आप लॉक एंड बायोमेट्रिक में जाएंगे तो आपको अपना आधार कार्ड लॉक करना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज यहाँ पे मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, देखिए आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ही सब कुछ दिख जाएगा, लॉक, आधार कार्ड और वीआईडी जनरेटर। वीआईडी जनरेटर क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। और होम पेज पे अगर आप चले जाते हैं डायरेक्टली तो आपको ये ऑप्शन कहाँ दिखेगा, माई आधार में आप आइए और यहाँ पे लॉक ऑन लॉक बायोमेट्रिक्स कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसी ऑप्शन पे आएंगे जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। ठीक है, तो आप मोबाइल पे भी इस तरीके से सर्च कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन कहाँ मिलेंगे। तो देखिए करना क्या है कि मैं आपको वीआईडी, अगर आपको वीआईडी जनरेटर जानना है तो या तो आप डायरेक्ट इस पे चले जाइए, लेकिन मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि मैं क्यों वीआईडी जनरेटर का नाम ले रहा हूँ। देखिए पहले क्या होता था कि पहले आप सीधा अपना आधार कार्ड नंबर डाल के लॉक कर देते थे अपना आधार कार्ड को, लेकिन वो परमानेंटली लॉक हो जाता था और लोग परेशान हो जाते थे जब कहीं बैंक में गए, उनका केवाईसी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बायोमेट्रिक ही नहीं हो पा रही है, आप लॉक करके बैठे हैं। तो अब टेम्परेरली लॉक हो रहा है, तो टेम्परेरली लॉक के लिए आपको वर्चुअल आईडी जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लॉक एंड अनलॉक
आधार पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएगा कि भाई ऐसा है कि आप वीआईडी जनरेट कीजिए, आपको वीआईडी नंबर मिलेगा, तब आप अपना टेम्परेरीली यहाँ पे आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं, बच सकते हैं। जो भी आपके साथ अगर मिसयूज हो रहा है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप देखिए एक लिंक दिया है, क्लिक हेयर टू जनरेट वीआईडी। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जनरेट वीआईडी और फिर कैप्चा। तो यहाँ पे आपको सीधा अपना आधार नंबर डाल दीजिए जो आपके आधार कार्ड पे है। उसको डालने के बाद यहाँ कैप्चा डालिए और सेंड ओटीपी आएगा, ओटीपी को कंफर्म करिएगा। उसके बाद आपको वीआईडी नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आपको वीआईडी नंबर मिल गया, उसके बाद आप इसी चीज पे फिर आइए और आप अगर आप इसके थ्रू गए हैं, नहीं तो आप अगर वीआईडी के थ्रू गए हैं, डायरेक्ट वीआईडी के थ्रू गए हैं तो वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको लॉक आधार पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आधार पे आप जब आएंगे इस इंटरफेस पे आएंगे कि कैसे लॉक करना है या अनलॉक करना है आधार, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे ही आपने क्लिक किया, देखिए यहाँ लिख रहा है लॉक आधार अनलॉक आधार। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है इंटर वर्चुअल आईडी नंबर। अब अगर आप डायरेक्ट चले जाते हैं तो आपको परेशानी होती, तो मैंने इसलिए आपको प्रोसेस के वाइज थ्रू ले गए हैं कि भाई आप एक प्रोसेस के थ्रू चलिए ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आप वर्चुअल आईडी नंबर आपको मिल चुका होगा, आप वो डालिए, अपना फुल नेम डालिए, अपना पिन कोड डालिए, कैप्चा डालिए, सेंड कर दीजिए। ओटीपी आएगा, उसको आप कंफर्म करिए। उसके बाद आपका टेम्परेली लॉक हो जाएगा आधार कार्ड। अनलॉक भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, वही सब चीज पूछिएगा। तो दोस्तों इस तरीका से आप आधार रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर कोई मिसयूज होने की संभावना है तो उसके बारे में भी आप ये कर सकते हैं कि आप अपना आधार कार्ड टेम्परेली उसको आप लॉक कर सकते हैं, या फिर अनलॉक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीका से हमें कंप्लेन करनी चाहिए, कौन कौन सी कंप्लेन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज पूरी डिटेल में बताई है, एक एक चीज, ताकि आपको सामने आ जाए। अगर फिर भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरीका की अपडेट्स आगे मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।